गुड आफ्टरनून, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा। एसएससी जीडी की तैयारी में आप लोग जी जान से जुटे हुए होंगे। जितने भी बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है और सब कुछ परफेक्ट है। तो बच्चों, मां सरस्वती के आशीर्वाद से स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। और हम पढ़ रहे थे ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र नदी से जो जो क्वेश्चन हमारे बनते हैं उन क्वेश्चनों को हम डिस्कस कर रहे थे। ब्रह्मपुत्र नदी, बच्चों ब्रह्मपुत्र नदी में मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्रह्मपुत्र नदी को बच्चों बांग्लादेश में किस नाम से पुकारा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी का जो नाम है मेरे दोस्त, वो जमुना रिवर है। जमुना नदी है, ठीक है बच्चों। मैंने आपको यह भी बताया था कि गंगा और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में जहां मिलती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन दोनों की, दोनों नदियों की जो संयुक्त जलधारा होगी, गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों की जो संयुक्त जलधारा होगी, बच्चों उसे हम मेघना रिवर बोलेंगे। कौन सी नदी बोलेंगे? मेघना नदी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है, तो आप बोलेंगे मेघना नदी के नाम से उसे जाना जाता है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में बच्चों विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा स्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदीय डेल्टा, या हम बोलेंगे लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, विश्व का सबसे बड़ा नदीय डेल्टा तो नहीं बोलेंगे, यहां द्वीप बोल देंगे बच्चों। विश्व का सबसे बड़ा जो नदीय द्वीप होगा वो माजुली द्वीप होगा। और माजुली द्वीप आपसे कोई पूछ ले कि कौन सी रिवर में है, तो आप बोलेंगे ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी आसाम राज्य में यह स्थित होगा। ठीक है, तो विश्व का यह सबसे बड़ा नदीय द्वीप होगा, नाम होगा इसका माजुली द्वीप। ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर आसाम राज्य में बच्चों ये स्थित होगा। और मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि आसाम सरकार ने इसको जिला घोषित मेरे दोस्त कर रखा है। तो आपसे कोई पूछ ले कि भारत का एक ऐसा जिला बताओ जो किसी नदी के बीच में स्थित है, वो कौन सा होगा? माजुली होगा। तो आसाम सरकार द्वारा इसको क्या घोषित किया गया है मेरे दोस्त? जिला घोषित किया गया है। इसको आसाम राज्य में जिला बनाया गया है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे छोटा नदीय द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा तो माजुली हमने पढ़ लिया। आपसे कोई पूछ ले कि सबसे छोटा नदीय द्वीप, स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड,
मेरे भाई उसका नाम होगा उमानंदा। उमानंदा। और उमानंदा भी कौन सी रिवर में होगा? ब्रह्मपुत्र रिवर में। और मेरे दोस्त राज्य कौन सा होगा? आसाम राज्य। ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि ब्रह्मपुत्र जो रिवर है, ब्रह्मपुत्र जो नदी है, ये आपकी भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी होगी। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी। इंग्लिश में मेरे दोस्त हम बोलेंगे लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो मेरे दोस्त ये भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी नदी होगी। भारतीय उपमहाद्वीप की ये क्या होगी? आपकी सबसे लंबी नदी होगी। आपसे कोई पूछ ले कि इसकी लेंथ कितनी है, तो इसकी लेंथ है 2900 किलोमीटर मेरे दोस्त। ठीक है। तो इसकी जो लेंथ है ब्रह्मपुत्रा की, वो कितनी है? तो इसकी टोटल लेंथ है 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर। और आपसे कोई पूछ ले कि भारत में इसकी लंबाई कितनी है, तो बच्चों भारत में इसकी लंबाई है 916 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र की भारत में लंबाई 916 किलोमीटर है। ठीक है। भारत की सबसे चौड़ी और गहरी नदी भी बच्चों ब्रह्मपुत्र होगी। भारत की सबसे चौड़ी व गहरी नदी। तो आपसे कोई पूछ ले कि भारत की सबसे चौड़ी और गहरी नदी बताओ, तो भी बच्चों आपका नाम ब्रह्मपुत्र ही होगा। तो ब्रह्मपुत्र नदी सबसे चौड़ी और गहरी नदी भी है। ठीक है। इतनी सी बातें आपको याद रखनी है ब्रह्मपुत्र के बारे में। बच्चों ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर ही राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या नंबर 2, जिसको हम बोलेंगे NW2। NW2 का मतलब है नेशनल वाटरवे नंबर 2। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या नंबर 2। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या नंबर 1 हमने गंगा नदी में निर्धारित की थी। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या नंबर जो 2 होगी बच्चों, ये आसाम राज्य के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी में निर्धारित किया गया है। आसाम राज्य नदी कौन सी होगी? ब्रह्मपुत्र। तो आसाम राज्य के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या नंबर 2 को निर्धारित किया गया है। ठीक है ना। बिल्कुल मेरे दोस्त, तो उससे हो जाएगा आपका। गंगा की लंबाई 25-25 किलोमीटर टोटल है। और भारत के अंदर गंगा की जो लेंथ है वो मैंने आपको बताई थी 2071 2071 किलोमीटर। ठीक है मेरे दोस्त, अब हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र की जो ट्रिब्यूटरी है, सहायक हैं, वो कौन कौन सी है। और ब्रह्मपुत्र की जो ट्रिब्यूटरी होंगी बच्चों, वहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र की सहायक। यानी कि ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र।
बच्चों ब्रह्मपुत्र के अंदर जो जल गिराएंगी नदियां, तो कुछ नदियां तो आपको ध्यान रखना है राइट साइड की ट्रिब्यूटरी, राइट साइड का मतलब है दाएं ओर से, ठीक है। और कुछ नदियां लेफ्ट साइड से बच्चों इसके अंदर मिलेंगे, यानी कि बाएं ओर से, ठीक है। बच्चों बाएं ओर से जो जो नदियां इसके अंदर जल गिराएंगी उनमें आपको ध्यान रखना है लोहित रिवर, एक तो नाम याद रखना है लोहित रिवर, लोहित नदी। लोहित नदी के साथ साथ मेरे दोस्त बूढ़ी दिहांग, बूढ़ी दिहांग नदी, बूढ़ी दिहांग के साथ साथ दिबांग, कौन सी नदी? दिबांग नदी, ठीक है। तो लोहित नदी, बूढ़ी दिहांग, दिबांग नदी मेरे दोस्त, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये बाएं ओर से ट्रिब्यूटरी होंगी। बच्चों राइट हैंड साइड से यदि हम बात करेंगे तो राइट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरी में याद रखना है सुबेनसिरी, सुबेनसिरी नाम की नदी याद रखेंगे। याद रखेंगे रैदाक या वांगचू नदी, एक नदी है मेरे दोस्त मानस नदी, और एक नदी है तिस्ता नदी, ठीक है। तो इन नदियों के सिर्फ आपको नाम याद रखने हैं, इन नदियों के सिर्फ आपको याद रखना है, ठीक है ना। सर NW2 का जो विस्तार है वो कहां से लेकर कहां तक है? NW का जो विस्तार होगा वो सादिया से दूबरी पट्टी होगा मेरे दोस्त। अच्छा तुम विस्तार भी पूछना चाहते हो, तो NW जो 2 होगा ना, ये सादिया से दूबरी पट्टी, सादिया भी आसाम का इलाका है और दूबरी पट्टी भी, तो सादिया से दूबरी पट्टी 891 किलोमीटर मेरे दोस्त NW2 की लेंथ है, ठीक है ना। धनसरी भी मेरे दोस्त इसी की ट्रिब्यूटरी है, धनसरी भी इसी की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा की ही ट्रिब्यूटरी है। तो और भी बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है ना उतना ही हम डिस्कस करेंगे, नहीं तो एक नदी के अंदर बहुत सारी नदियां जल गिराती हैं। बच्चों इनमें से आपको कौन सी नदी के बारे में ध्यान रखना है सबसे ज्यादा? एक तो लोहित नदी के बारे में, दो नदियां आपको बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से पढ़ना। लोहित नदी, लोहित नदी का ओरिजिन पॉइंट भी पूछा जा सकता है आपसे कि लोहित नदी निकलती कहां से है, जो ब्रह्मपुत्र के अंदर जल गिराती है आसाम राज्य में। तो लोहित नदी के ऊपर एक पुल भी बना हुआ है, उसका भी हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले इसका ओरिजिन पॉइंट आपको याद रखना है, और ओरिजिन पॉइंट होगा बच्चों एक रेंज जिसका नाम है ज्यालछू। ज्यालछू श्रेणी से ये निकल के आएगी, और ज्यालछू जो श्रेणी है मेरे दोस्त, ये तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे है। तो तिब्बत क्षेत्र के ज्यालछू रेंज से निकल के आती है लोहित नदी, और आसाम में मेरे दोस्त ब्रह्मपुत्र नदी में अपना जल गिरा देती है। आसाम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में
ये अपना जल गिरा देती है, इसका ब्रह्मपुत्र नदी में विलय हो जाता है। बच्चों ये जो लोहित नदी हम पढ़ रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं खून की नदी, ब्लड रिवर ऑफ इंडिया इसे कहा जाता है। भारत में इसे खून की नदी हम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिस जालछू क्षेत्र से ये निकल के आती है वहां पर लाल रंग की मिट्टी इस जल के साथ बच्चों घुलकर आगे बढ़ जाता है वो जल, और लाल मिट्टी को जब वो अपने साथ लेके आएगा तो जल का रंग कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। और वहां पर पाए जाने वाली जनजातियां इस नदी के जल का रंग लाल देखकर बोलना शुरू कर देती हैं कि इस नदी के अंदर खून आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ब्लड रिवर ऑफ इंडिया। भारत में खून की नदी कहा जाता है किसे? लोहित नदी को। और लोहित नदी के ऊपर ही सबसे लंबा नदी पुल है बच्चों, लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज। भारत का सबसे लंबा नदी पुल। किसी भी नदी के ऊपर बना हुआ सबसे लंबा पुल है मेरे दोस्त, और इस पुल का नाम है भूपेन हजारिका सेतु। भूपेन हजारिका आसाम के बहुत बड़े संगीतकार हुए जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो भूपेन हजारिका के नाम पर बच्चों इस पुल का नाम रखा गया है। और ये भूपेन हजारिका जो सेतु है ये जोड़ने का काम करता है किसको? दोला नाम के गांव को सादिया नामक जगह से, दोला को सादिया से जोड़ता है। इसीलिए बच्चों भूपेन हजारिका सेतु को दोला सादिया सेतु भी कहा जाता है। ठीक है, दोला सादिया सेतु के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, तो लोहित नदी में ये 4-5 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। लोहित के बाद हम बात करेंगे तिस्ता रिवर की। तिस्ता रिवर से भी बच्चों क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं हमसे कि तिस्ता नदी निकल के कहां से आती है। तिस्ता नदी, आपसे कोई पूछ ले कि तिस्ता नदी का जो ओरिजिन पॉइंट होगा वो क्या होगा? ओरिजिन यानी कि उद्गम, तो हम बोलेंगे बच्चों कि तिस्ता नदी का उद्गम होता है एक झील से जिसका नाम है चोलामू। तो मेरे दोस्त एक झील है चोलामू झील, और इस चोलामू झील को पानी मिलता है कौन से ग्लेशियर से? उस ग्लेशियर का नाम है जेमू ग्लेशियर। ग्लेशियर का नाम क्या है? जेमू ग्लेशियर। ठीक है, और ये जो जेमू ग्लेशियर है ना बच्चों ये कहाँ है? ये सिक्किम में है। तो सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से बच्चों पानी चोलामू झील में आता है, और चोलामू झील से एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं तिस्ता नदी। और तिस्ता नदी जो है ना बंगाल का बच्चों जो ऊपर वाला हिस्सा है जिसको हम नॉर्थ बंगाल बोलेंगे, उत्तरी बंगाल, और फिर हम बात करें जहां से ये निकलती है सिक्किम। ठीक है, तो इसे उत्तरी बंगाल और सिक्किम की जीवन रेखा कहा जाता है, लाइफ लाइन ऑफ नॉर्थ बंगाल एंड सिक्किम। आपसे पूछ ले कि कौन सी रिवर होगी तो हम बोलेंगे उस रिवर का नाम होगा लाइफ लाइन ऑफ नॉर्थ बंगाल एंड सिक्किम।
ठीक है, तीस्ता रिवर। बच्चों ये तीस्ता नदी जो है ये विवाद का कारण भी है, किस किस के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच। तो ये भी आपको याद रखना है कि भारत व बांग्लादेश के बीच मेरे दोस्त ये विवाद का कारण है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ब्रह्मपुत्र जो सिस्टम है बच्चों वो होता है कंप्लीट। तो पहला हमारा नदी तंत्र के अंदर बड़ा सिस्टम जिसका नाम था हिमालयन रिवर सिस्टम, हिमालयन नदी तंत्र बच्चों, वो अपना कंप्लीट हुआ। और अब हम बात करेंगे दक्षिण भारत के नदी तंत्र की। हेडिंग डालिएगा दक्षिण भारत, या इसे हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। तो दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत का नदी तंत्र, रिवर सिस्टम ऑफ पेनिनसुलर इंडिया और साउथ इंडिया। बच्चों दक्षिण भारत के नदी तंत्र में जो जो नदी हम पढ़ने वाले हैं उन नदियों में दो तरीके से बच्चों नदियां पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अरब सागर में गिरने वाली सारी की सारी नदियों के बारे में। तो भारत के लेफ्ट हैंड साइड बच्चों जो नदियां जल गिराएंगी वो सारी की सारी अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां कहलाएंगी। और राइट हैंड साइड में आपको नजर आएगी कौन सी खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां जल गिराएंगी, तो बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां, तो बच्चों एक साइड अरब सागर में और एक साइड बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम अरब सागर के अंदर जल गिराने वाली नदियों में चर्चा करें तो मेरे दोस्त यहां पर हम साबरमती नदी पढ़ेंगे, बच्चों माही नदी पढ़ेंगे, साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी। नर्मदा के बाद ताप्ती, ताप्ती के बाद बच्चों हम बात करेंगे यहां पर लूनी नदी, ठीक है, मांडवी नदी, पेरियार नदी बच्चों। ये सारी की सारी हमारी अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां होंगी। ठीक है, तो अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बेटा इंग्लिश में ये नाम ही तो है, इसमें इंग्लिश क्या होगी। साबरमती को इंग्लिश में साबरमती बोलेंगे, मांडवी को मांडवी बोलेंगे, लूनी को लूनी बोलेंगे, नर्मदा को नर्मदा बोलेंगे। ठीक है ना, अरब सागर को अरेबियन सी बोलेंगे, बंगाल की खाड़ी को बे ऑफ बंगाल बोलेंगे। तो कीजिएगा फटाफट नोट, और उसके बाद हम अरब सागर में जल गिराने वाली सारी की सारी नदियों को एक साथ डिस्कस करते हैं। भाई मैप बना के समझाऊं तो होगा, लेकिन ये मैप के ऊपर थोड़ी समझाऊं। अब ये तो नाम लिखे हैं मैंने, तुम्हारे भेजे के अंदर कोई पेंच पांच ढिल्ला हो रखा है क्या, है भाई प्रशांत कुमार।
अब ये अरब सागर में गिरने वाली नदियों को मानचित्र पे लिखूं, इसको तो बिना मानचित्र के लिखने दो। मैप के ऊपर अब बहाना शुरू करेंगे नदी को, तब मैप के ऊपर बहा के दिखाऊंगा। जैसे गंगा को हमने बहाया, सिंधु को हमने बहाया, ब्रह्मपुत्र को मैंने बहा के आपको दिखाया, तो ऐसे ही इनको अब बहा के हम दिखाएंगे कि कैसे कैसे ये बहती है। हैं? बस तुमने एक बात दिमाग में बैठा ली, मानचित्र मानचित्र। बेटा मानचित्र के ऊपर इनको अब बहाएंगे हम। इतना तेज दिमाग पता नहीं कहां से बच्चों तुम लोगों ने ले रखा है। कभी ना कभी नासा वाले उठा के लेके जाएंगे तुम्हें घर से ही ऐसे कैसे। क्योंकि मैंने सुना है कि इतना तेज दिमाग जो है ना नासा को चाहिए, बाकी जगह कामयाब नहीं होंगे आप लोग, नासा में जरूर सिलेक्ट होंगे जो इतना तेज दिमाग लिए बैठे हो। अब इनको देखिएगा हम मैप के ऊपर बहाएंगे। यही है ना मैप, भारत का मानचित्र तो यही होगा। कहीं तुम्हें इसका भी ना पता हो कि यार चलेगा भाई। सबसे पहले हम कौन सी रिवर पढ़े फिर? साबरमती रिवर। ये लीजिएगा भाई इंग्लिश मीडियम, साबरमती को ऐसे लिखेंगे इंग्लिश में, साबरमती नदी, है ना। बच्चों साबरमती नदी पहले मैप के ऊपर देख लेते हैं भाई, वरना ये नाराज हो जाएंगे। ये राजस्थान का बच्चों एक इलाका है, उदयपुर। और उदयपुर के अंदर मैंने आपको एक पहाड़ी पढ़ाई, जरगा पहाड़ी, जरगा हिल्स। और जरगा हिल्स कहां है? उदयपुर में। ठीक है। और बेटा ये सारी की सारी जो पहाड़ियां हैं ये किसका पार्ट मानी जाएंगी? अरावली का। क्योंकि राजस्थान में आपका कौन सा क्षेत्र फैला हुआ है? अरावली रेंज फैली हुई है। लेकिन ये अरावली रेंज उदयपुर के अंदर किस पहाड़ी के नाम से जानी जाती है? जरगा पहाड़ी के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है ना बच्चों, इस जरगा पहाड़ी से वर्षा के समय एक नदी निकलती है। निकलने वाली ये नदी राजस्थान से निकलकर आती है कहां पर? सर जी, गुजरात के अंदर। और गुजरात में बहते हुए ये अपना पानी गिरा देती है यहां पर। बच्चों जहां पर इसने पानी गिराया इसे बोलते हैं कौन सी खाड़ी? खंबात खाड़ी। कौन सी खाड़ी बोलते हैं इसे? खंबात खाड़ी। अब यहां से निकलकर ये कहां कहां बही? गुजरात और राजस्थान में। ठीक है, तो गुजरात का एक शहर याद रखिएगा, अहमदाबाद। अहमदाबाद मेरे दोस्त कौन सी नदी के किनारे है? साबरमती नदी के किनारे। राजस्थान का एक शहर याद रख लीजिएगा, उदयपुर, जिसको झीलों का शहर बोलते हैं। ये भी कौन सी नदी के किनारे है? साबरमती नदी के किनारे। और यहां से निकलने वाली जो नदी है वो तो आपके समझ में आ गई होगी, साबरमती नदी। ऐसे बहती है भाई ये। ठीक है ना, ऐसे बहती है ये। हाँ, ये घर पे भी इंग्लिश में बोलते हैं। हाँ, अपनी मम्मी को भी बोलते होंगे, हे मॉम कम हेयर। ठीक है, तो बच्चों ये मेरे हिसाब से हिंदी में तो सांस भी नहीं लेते होंगे, सांस भी इंग्लिश में लेते होंगे, ये है ना। खाना खाने के बाद डकार भी इनके इंग्लिश में आती होगी मेरे को लगता है, क्योंकि बहुत खतरनाक इंग्लिश मैन है। इनको यही नहीं पता कि साबरमती को साबरमती बोलते हैं इंग्लिश में। भाई ये नाउन है, संज्ञा है, और नाउन कभी चेंज नहीं होता, चाहे उसको हिंदी में बोल लो चाहे उसको इंग्लिश में बोल लो, सेंस एक ही रहेगी। है ठीक। हाँ, यदि इनको ले जाके इंग्लैंड छोड़ देना 6 महीने,
इंग्लैंड वाले अंग्रेज भाग जाएंगे इनसे, इतने खतरनाक हैं अपने हिंदुस्तान वाले जो इंग्लिश इंग्लिश चिल्लाते हैं। इंग्लैंड वाले अंग्रेजों को अपना देश खाली छोड़ना पड़ सकता है वहां। आगे आ जाओ, चलो कोई ना, मजाक कर रहे हैं, तुम बुरा मत मान जाना, कहीं मुंह फुला के बैठ जाओ राजमा की तरह। आगे आ जाओ बच्चों, साबरमती नदी का ओरिजिन पॉइंट याद रखना है पहले तो तुम्हें। मजे मजे में पढ़ते रहो, सर्दी हो रखी है, कड़ाके की ठंड है, ज्यादा टेंशन भड़क लेनी नहीं है। साबरमती नदी का बेटा उद्गम आपसे पूछ ले तो या तो ऑप्शन में मिलेगा अरावली रेंज, अरावली श्रेणी, अरावली रेंज यानी अरावली श्रेणी। अरावली श्रेणी ऑप्शन में नहीं है बेटा, तो मिलेगा कौन सी पहाड़ी, जरगा हिल्स, जरगा पहाड़ी। और जरगा पहाड़ी भी ऑप्शन में नहीं है, फिर पूछा जाएगा कौन से शहर के नजदीक से, तो हम बोल देंगे उदयपुर। ठीक है। यहां से निकलने के बाद बच्चों राजस्थान और गुजरात दो राज्यों के अंदर ये बहने का काम करती हैं। तो ये राजस्थान और गुजरात में मेरे दोस्त बहने का काम करती है साबरमती नदी। जहां पर ये अपना जल गिराती है उस जगह को हम बोलेंगे माउथ, यानी कि मुहाना। तो आपसे कोई पूछ ले कि माउथ और मुहाना ये कहां बनाती है, तो बेटा हम बोलेंगे खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी के अंदर ये अपना मुहाना बनाती है। ठीक है। अभी हमने पढ़ा उदयपुर और और खंबात की खाड़ी किसका भाग है, अरब सागर का। तो यदि बच्चों खंबात की खाड़ी ऑप्शन में ना मिले ना, तो अरब सागर पक्का ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है। तो उदयपुर राजस्थान का और अहमदाबाद गुजरात का, दोनों के दोनों महत्वपूर्ण जो शहर हैं। वो कौन सी नदी किनारे स्थित है, इसी नदी किनारे स्थित है। किनारे को बैंक बोलते हैं। ठीक है। तो उदयपुर एंड अहमदाबाद लोकेटेड बैंक ऑफ दिस रिवर। ठीक है। तो बच्चों इस नदी के किनारे दोनों के दोनों शहर बसे हुए हैं। इसको हम पोल्यूटेड रिवर ऑफ गुजरात भी बोलते हैं। गुजरात की प्रदूषित नदी है मेरे दोस्त ये। और इसी नदी के किनारे महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की बच्चों नींव रखी थी। तो साबरमती आश्रम बच्चों इसी नदी किनारे स्थित है। तो यह हमारी साबरमती नदी होगी। साबरमती नदी के बाद नेक्स्ट है मेरे दोस्त लूनी नदी, लूनी रिवर। लूनी नदी बच्चों, लूनी नदी निकलती है राजस्थान के अंदर, एक पहाड़ है जिसको हम नाग पर्वत बोलते हैं, नाग पहाड़ बोलते हैं। ठीक है। तो लूनी नदी का यदि आपसे ओरिजिन पॉइंट पूछ ले, उद्गम बिंदु आपसे कोई पूछ ले, तो आप बोलेंगे नाग पर्वत, नाग पहाड़। नाग पहाड़ ऑप्शन में नहीं है, तो हम बोल देंगे अजमेर की पहाड़ियां, अजमेर की पहाड़ियां। और मेरे दोस्त अजमेर आप सभी को पता होगा, उसे राजस्थान का दिल बोलते हैं, हार्ट ऑफ राजस्थान कहा जाता है। ये आपका अरावली का ही तो पार्ट होगा, क्योंकि राजस्थान में सारे के सारे पहाड़ क्या कहलाते हैं, अरावली रेंज कहलाते हैं। अरावली श्रेणी का तो बच्चों ये हिस्सा होगा। और अरावली जो श्रेणी है ना, ये कहाँ है, राजस्थान। ठीक है ना। बच्चों हम बात करें तो ये बीच रास्ते में कच्छ के रण में क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है।
कच्छ के रण में क्या हो जाती है बच्चों, विलुप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जल ज्यादा नहीं आता। मौसमी नदी है, सीजनल रिवर है। राजस्थान के अंदर बारिश बच्चों कम होती है इस क्षेत्र में, और इस नदी के अंदर जब जल कम आएगा तो ये खाड़ी तक पहुंच ही नहीं पाएगी। बीच रास्ते में बच्चों ये थार के मरुस्थल में, या हम बोल सकते हैं कच्छ के रण में क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। ठीक है बच्चों, हम बात करें तो ये लूनी नदी जो है ना, ये भारत की सबसे नमकीन नदी के रूप में जानी जाती है। मोस्ट साल्टेड रिवर ऑफ इंडिया इसे बोलेंगे। भारत की सबसे नमकीन नदी के रूप में इसे जाना जाता है। भारत की सबसे नमकीन नदी के रूप में मेरे दोस्त लूनी को जाना जाता है। ठीक है, कीजिएगा नोट। बस छोटी छोटी नदियां हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट नोट कीजिएगा। दो दो तीन तीन आपको बच्चों पॉइंट याद रखने हैं। हाँ, कौन कौन बच्चा राजस्थान से जुड़ा हुआ है बताइएगा, कौन कौन बच्चा राजस्थान से जुड़ा हुआ है, और फटाफट नोट कीजिएगा, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलेगा, राजस्थान से बहुत धुरंधर जुड़े हुए हैं। वाह भाई वाह, राजस्थान वालों ने एक तरफा माहौल कर दिया है। राजस्थान राजस्थान राजस्थान। बहुत बढ़िया। चलेगा बच्चों, अगली जो रिवर होगी हमारी वो होगी माही। नेक्स्ट जो रिवर होगी हमारी उसका नाम होगा मेरे दोस्त माही। हम बात करेंगे कौन सी रिवर की मेरे दोस्त, माही नदी की। माही रिवर का हम चर्चा करेंगे। आप सभी को पता होगा कि भारत के बीचों बीच मेरे दोस्त एक रेखा गुजरती है। बिल्कुल गुजरती है सर। और इस रेखा को हमने क्या बोल दिया? इस रेखा को हमने बोल दिया बच्चों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यानी कि हमने बोल दिया इसको कर्क रेखा। ठीक है ना? कर्क रेखा के ठीक नीचे यहां पर बच्चों एक जिला है दार जिला। और ये जो दार जिला है ना, दार डिस्ट्रिक्ट, ये मध्य प्रदेश का है। तो मध्य प्रदेश के दार डिस्ट्रिक्ट से बच्चों एक नदी निकलती है। निकलने वाली ये नदी कर्क रेखा को पार करते हुए ऊपर की तरफ जाती है। फिर मेरे दोस्त कर्क रेखा को पार करते हुए ये नीचे की तरफ आती है। इस नदी को हम बोलते हैं माही नदी। इस नदी का नाम क्या होगा? माही नदी होगा। और माही नदी बच्चों लास्ट में अपना जल यहां पर गिरा देगी, और ये खाड़ी कहलाती है बे ऑफ खंबात। इसे हम बोलते हैं खंबात की खाड़ी, बे ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी। ठीक है ना मेरे दोस्त? माही नदी एक ऐसी नदी हो जाएगी जो कर्क रेखा को 2 बार काटने का काम, पार करने का काम करती है। तो माही नदी में सिर्फ 3 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। एक तो इसका ओरिजिन पॉइंट पूछा जाएगा कि ये निकलती कहां से है, और ओरिजिन पॉइंट सभी ने देख लिया है
कि बच्चों धार जिला है, और धार जिले में जो पहाड़ियां हैं ना वहीं से निकल के आती है, मध्य प्रदेश राज्य होगा। ठीक है भाई, आपसे पूछ ले कि इसका जो मुहाना है, माउथ है, वो कहाँ बनता है। कोई भी नदी निकलेगी, निकलने के बाद अंत में किसी सागर या खाड़ी के जल के साथ मिलेगी। जहां पर भी ये किसी सागर या खाड़ी के जल के साथ मिलती है, उस पॉइंट को हम माउथ यानी मुहाना बोलते हैं। और इसका मुहाना होगा कौन सी खाड़ी में? खंबात खाड़ी में। और मेरे दोस्त, खंबात खाड़ी जो है ना, ये कौन से सागर का पार्ट है? सर अरब सागर का पार्ट है, चाहे कच्छ खाड़ी हो चाहे खंबात की खाड़ी हो। ठीक है, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, जिसको हम बोलते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, को बच्चों 2 बार पार करती है या काटती है। ठीक है, तो यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है ना बच्चों, ये 2 बार काटने का काम करती है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये पहली बार कर्क रेखा को कहां पर काटती है और सेकंड टाइम ये कहां पर काटती है। तो फर्स्ट टाइम ये बच्चों काटती है मध्य प्रदेश में। पहली बार जो क्रॉस करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, ये मध्य प्रदेश में। और सेकंड टाइम यानी कि दूसरी बार मेरे दोस्त ये काटती है गुजरात में। दूसरी बार ये कहां काटती है? गुजरात में काटती है। ठीक है, माही नदी के बाद नेक्स्ट जो रिवर है बच्चों, उसका नाम होगा नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर यानी नर्मदा नदी। यह बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर है बच्चों, नर्मदा रिवर। तो आपसे कोई पूछ ले कि नर्मदा नदी निकलती कहां से है, तो मेरे दोस्त नर्मदा नदी निकलती है यहां से। यहां पर एक जगह है जिसका नाम है अमरकंटक। ठीक है, और इस पर्वत का नाम है मेरे दोस्त सतपुड़ा पर्वत। मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वत के अमरकंटक नामक स्थान से एक नदी निकलती है। निकलने वाली ये नदी लेफ्ट हैंड साइड में बहना बच्चों शुरू कर देती है। बहते बहते ये भी अपना जल यहां पर गिराने का काम करेगी। और यहां पर जो खाड़ी है मेरे दोस्त, इसको हम बोलते हैं खंबात। यहां से निकलने के बाद इस रिवर का नाम क्या होगा? रिवर का नाम होगा सर नर्मदा। नर्मदा नदी। ठीक है बच्चों, इस नर्मदा नदी के ठीक ऊपर जो अभी हमने पीछे पड़ी एक रेखा, वो यहां से गुजरती है। और इस रेखा का नाम क्या होगा? कर्क रेखा होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको माही नदी ने 2 बार पार करने का काम किया था। तो इस कर्क रेखा के ठीक नीचे पैरेलल पश्चिम दिशा में जो नदी बह के आती है, उसी को हम नर्मदा नदी बोलते हैं।
नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलने के बाद महाराष्ट्र में बहती है बच्चों, MH, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद ये गुजरात में बहती है, GJ, गुजरात। ठीक है, 3 राज्यों के अंदर बहने का ये क्या करती है, काम करती है। ठीक है ना। लूनी नदी का मुहाना, लूनी नदी बच्चों उसका मुहाना कच्छ का रण होगा। बीच रास्ते में ही वो थार के मरुस्थल में कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, तो वहीं पर उसका मुहाना हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नर्मदा नदी के ओरिजिन पॉइंट की। इसका उद्गम बिंदु आपसे कोई पूछ ले तो आप बोलेंगे सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी का कौन सा क्षेत्र, अमरकंटक। राज्य कौन सा होगा बच्चों, मध्य प्रदेश। बहती कौन कौन से राज्य के अंदर है, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, 3 राज्यों में बहती है। माउथ या मुहाना कहां बनाएगी, तो याद रखना है माउथ या मुहाना सर बनाएगी खंबात की खाड़ी में। खंबात खाड़ी, या जिसे हम बोल सकते हैं अरब सागर, क्या बोल सकते हैं, खंबात खाड़ी या अरब सागर हम बोल देंगे। ठीक है बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है कि नर्मदा नदी जो है ना, ये पश्चिम दिशा में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। पश्चिम दिशा में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। खंबात की खाड़ी में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है, पश्चिम दिशा में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। और मेरे दोस्त, इसकी यदि टोटल लेंथ आपसे कोई पूछ ले, कुल लंबाई, तो आपको बोलना है कि इसकी कुल लंबाई है सर 1312 किलोमीटर। ठीक है, 1312 किलोमीटर। बच्चों, आपसे कोई पूछ ले कि सीधे और स्पष्ट मार्ग में बहने वाली नदी कौन सी है। बच्चों, भारत में सबसे ज्यादा जो रास्ते बदलती है वो कोसी है, जिसको हमने बिहार का दुख बोला। लेकिन एक नदी ऐसी भी होगी जो रास्ते ना बदलकर बिल्कुल सीधी रेखा में बहती होगी, तो सीधे स्पष्ट मार्ग में बहने वाली नदी आपकी नर्मदा होगी। सीधे स्पष्ट मार्ग में बहने वाली नदी। इसके साथ साथ मेरे दोस्त, जब ये सीधी बहती है तो इसके ठीक ऊपर आपकी कर्क रेखा है। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा के पैरेलल, कर्क रेखा के समानांतर भारत में कौन सी नदी बहती है। तो कर्क रेखा के पैरेलल बहने वाली नदी भी आपकी कौन सी होगी, कर्क रेखा के समानांतर बहने वाली नदी भी हमारी, कर्क रेखा के पैरेलल या समानांतर बहने वाली नदी मेरे दोस्त, ये भी हमारी नर्मदा रिवर होगी। कौन सी रिवर होगी मेरे दोस्त, सर ये भी नर्मदा रिवर होगी। ठीक है, नर्मदा नदी जो है बच्चों, ये रिफ्ट वैली में बहने वाली नदी है। रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली को हम बोलते हैं ब्रिंस घाटी। तो विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत बच्चों ब्लॉक माउंटेन था। ब्लॉक माउंटेन के दोनों ओर रिफ्ट वैली बनती है, और एक और इसके नर्मदा बहती है, दूसरी ओर तापी नदी बहती है। तो ब्रिंस घाटी में बहने वाली आपकी ये क्या हो जाएगी, नदी हो जाएगी। ठीक है ना, रिफ्ट वैली में बहने वाली क्या हो जाएगी बच्चों, ये नदी हो जाएगी। नर्मदा नदी के बारे में आपको यह ध्यान रखना है कि नर्मदा नदी बच्चों डेल्टा नहीं बनाती है। नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती, बल्कि एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी, एस्चुरी का मतलब होता है जवारंदमुख।
ये डेल्टा नहीं बनाती है बल्कि एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, निशांत महोदय 1352 नहीं होगा, 1312 होगा। ठीक है, हाँ तो महोदय निशांत दोबारा से अच्छे से चेक कर लीजिएगा, 1312 किलोमीटर है, ना कि 1352 है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना सा ही, बाकी हम मिलेंगे फिर कल की क्लास में। और कल की क्लास में अरब सागर में गिरने वाली सारी की सारी नदियों को हम पढ़ लेंगे। अरब सागर के बाद फिर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को पढ़ेंगे। उसके बाद मेरे दोस्त फिर नदियों के ऊपर बने हुए जो डैम होंगे, बांध होंगे, परियोजनाएं, उनको पढ़ेंगे बच्चों। इसके अलावा नदियों के किनारे बसे हुए जो नगर होंगे उनको पढ़ेंगे। उसके अलावा बच्चों भारत के अंदर जो फेमस झील होंगी उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना सा ही। थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को। एस्चुरी का मतलब कल मैं आपको बताऊंगा। डेल्टा का मतलब समझते हो, जब नदी अपने साथ गंदगी लेके आती है, उसको बीच रास्ते में छोड़ देगी और वो गंदगी बच्चों जमा हो जाए एक ट्रायंगुलर शेप में, त्रिभुजाकार आकृति में, तो उस त्रिभुजाकार आकृति वाले क्षेत्र को डेल्टा कहा जाता है। अब नदी या तो गंदगी लेके बच्चों खाड़ी में चली जाएगी या उसको बीच रास्ते में छोड़ देगी। जब खाड़ी में लेके चली जाती है तो उस प्रोसेस को एस्चुरी बोलेंगे। बीच रास्ते में छोड़ देगी, ट्रायंगुलर शेप में वो गंदगी जमा हो जाएगी, वो सेडिमेंट जमा हो जाएगा, तो उसको हम डेल्टा बोल देंगे। क्या बोल देंगे? डेल्टा बोल देंगे। ठीक है, चलेगा। थैंक यू।